आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेज लेके आया। जी हाँ, मुझे सर दर्द है थोड़ा सा और मेरी आवाज़ बहुत वियर्ड साउंड करे। आई एम रियली सॉरी। एंड इस टाइम पे मैं देखूँगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल्सो लास्ट वीडियो में, मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। सो आप कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, मान के चलिए कि ये आपके साइन है। और सिंस मैं माँ काली के चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करता हूँ, तो जो भी कार्ड्स आएगा ये माँ काली टैरोट के अनुसार ही होगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जय माँ काली। आपको पता है कि ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्यूचर पर्सन के लिए भी हो सकता है। आई थिंक मतलब जो आप जिसको कंसिडर कर रहे हो अपने फ्यूचर पर्सन के हिसाब से। एंड लास्टली ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली है। ऑल्सो मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल्स से बचिए। जेंडर बेस्ड रीडिंग एंड रिलीजन बेस्ड रीडिंग मैं नहीं करता। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, माँ क्या कह रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। सिंस कालाधारा माँ अपीयर किया है, सो उसका मतलब है कि आपके पर्सन बहुत नेगेटिव फेज से धीरे धीरे पॉजिटिव फेज की तरफ जा रहे हैं। नाउ ये मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपका कुछ ब्रेकअप हुआ था लास्ट फुल मून में। मतलब कोई ऐसा है कि हो सकता है कि लास्ट फुल मून यानी कि लास्ट पूर्णिमा में आपके साथ इस पर्सन का कुछ झगड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, किसी किसी के लिए 3 महीना हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नंबर 3 वाले पर्सन है। सो बहुत ही क्रिएटिव किस्म के पर्सन है और whimsical भी है। ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर करते हैं और कुछ ऐसे बातें करते हैं लाइक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन बहुत जेन्युइन है या फिर ये सच में वर्क करना चाहते हैं। बट इसके एक्शंस और इनके बातों पे बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपसे बहुत दूर चले गए थे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कनेक्शंस ऑफ करके, फ़ोन नंबर डिलीट करके कुछ अलग ही जगह पे चले गए थे। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू। इस पर्सन का मैसेजेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जो चीज़ खो चुके थे ये वो काइंड ऑफ वो आपको लौटाना चाहते हैं। आई थिंक जो प्यार ये आपको नहीं प्रोवाइड किए थे अपने पास्ट में, वो आपको लौटाना चाहते हैं। सो कालाधारा में आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस ये अपने अंदर लेके आ रहे हैं या फिर ले आने के बारे में सोच रहे हैं, जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाओ। क्योंकि परिस्थिति बदल रहा है, ये पर्सन बदल रहा है। आप दोनों के बीच जो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था, झगड़ा था, वो भी शायद इनके मन से धीरे धीरे हट रहा है। तो ये पर्सन एकदम एक नए पर्सन में बदल रहा है। तो आज ये इसीलिए रिकनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, शायद वो एक मामूली वजह था या फिर वो कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं था। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत गलत समझ रहे थे क्योंकि उसको पूरी चीज़ क्लियर नहीं था। आप दोनों के बीच मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप प्रेजेंटली किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो तो कुछ मनमानी चल रहा था, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा था। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं आप उनको प्यार नहीं करते हो, बट अब उनको ऐसा धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक उम्मीद है। सो यस, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि हाँ हम लोग फ्यूचर में मिलेंगे, हाँ हमारे पास अभी भी उम्मीद है, हम लोग एक साथ मिलके कुछ कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये एक जेमिनाई भी हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस पर्सन हो सकता है एंड कैंसेरियन पर्सन हो सकता है बिकॉज मून के साथ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन नाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक आप इस पर्सन को देखोगे कि ये बहुत डार्क कलर बहुत पसंद करते हैं, लेट नाइट बातें बहुत ज़्यादा आपका होता था या फिर कुछ ऐसे वियर्ड हैबिट लाइक आप लेट नाइट तक चैट करते थे या फिर इनके नाइट शिफ्ट्स का कोई जॉब रहता है। सो आई थिंक ये समाज के कम्प्लीटली ऑपोजिट तरीके से ये चलते हैं। लाइक इनके स्वभाव, इनका जो फ्लो है ये समाज से कम्प्लीटली ऑपोजिट है और इसीलिए शायद आप दोनों एक दूसरे को पसंद किए हो। एंड ऑल्सो कालाधारा में आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है। लाइक पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का कुछ मसला था और इस लाइफ टाइम में इसीलिए आप लोग कंस्टेंटली झगड़ते हो और इवॉल्व भी होते हो। ऐसा लग सकता है कि 3 साल के कोई रिलेशनशिप रहा है या फिर नंबर 3 इसमें आप दोनों मिले थे या फिर
यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके पर्सन इस टाइम पे दे रहे हैं आपको। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आए हैं नंबर 18। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई ऐसा इश्यूज लेके आप दोनों के बीच में बहस हो रहा था, और हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट इशू था। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लेके अगर आपका प्रॉब्लम है तो मैं मान जा रहा हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँगा। आई थिंक आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत मिसिंग था, या फिर आप लोग बहुत ही कम बातें करते थे, या फिर आप लोग खुद एक दूसरे के लिए भी समय नहीं निकल पा रहे थे। और अब आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि नहीं, वो समय निकालेंगे, वो आपको अपना कीमती वक्त देंगे। यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि फाइनली आप लोग अलाइंड होंगे। तो कोई भी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं था तो वो आ रहा है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, और थर्ड पार्टी या फिर इनके पास या फिर इनके फैमिली की वजह से या आपके पास नहीं आ पा रहा था, और फाइनली ये लोग लेट गो करने वाले हैं अपने थर्ड पार्टी को। सो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मुझे शक मत करो, मैं आपके सामने जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आई थिंक ये पर्सन आपको थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, लाइक उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि ये एक परफेक्शनिस्ट किस्म के पर्सन है। नंबर 9 का पर्सन हो सकता है, नंबर 1, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, या फिर 18 तारीख इंपॉर्टेंट, 2018 इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन क्रिएटिव है और केतु इनके बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच लेके चलते हैं। इनके फैमिली से इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, ये दूर रहते हैं, आर्मी में रह सकता है, या फिर बहुत कड़वे सच बोलते हैं। लाइफ में इनको प्यार नहीं मिला, तो जब इनको प्यार मिलता है तो वो इस प्यार को ठुकराते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ ये भी कह रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक है, और ये पर्सन को हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद है, ये काम करना बहुत पसंद करते हैं। हंसी मजाक प्यार के लिए इनके पास वक्त नहीं है, और ये सब चीज़ों को मानते भी नहीं है। सो आई थिंक कि ये पर्सन भले कितना भी बिजी क्यों ना है, ये आपको याद करते हैं, और काइंड ऑफ ये आपको वादा कर रहे हैं कि हाँ, ये आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। सो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाना चाहते हैं, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स गया है, इस रिलेशनशिप को थ्रू किए हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और शुरुआत से लेके आज तक काफ़ी हद तक झगड़ा हुआ है। बट एक चीज़ कॉमन है, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करो, इस कनेक्शंस को छोड़ के मत जाओ, इस कनेक्शंस को तोड़ो मत, इस कनेक्शंस का फ्यूचर है, इस कनेक्शंस को वक्त दो। तो कोई माफ़ी मांग रहे हैं, कोई कह रहा है कि प्लीज़ मुझे रिप्लेस मत करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मूव ऑन करूँ, या फिर काइंड ऑफ आगे बढ़ूँ, काइंड ऑफ ऐसा, या फिर इस पर्सन से आपको कुछ खास ना नफरत तो नहीं है, बट उतना खास प्यार भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत मोनोटोनस किस्म के पर्सन है ये, या फिर ये कनेक्शंस भी कुछ ऐसा है, और आपका मन में ऐसा चलता है कि नहीं, शायद मुझे कुछ दूसरे पर्सन को जाना, दूसरे पर्सन को अलाउ करना चाहिए, दूसरे पर्सन के पास जाना चाहिए। सो यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि प्लीज़, ओके, लाइक आपके पास ऑप्शंस तो रहेंगे, बट ये पर्सन लाइक जो आप पहले इसको जानते थे, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा था ये पर्सन काफ़ी अलग है। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत बोरिंग बातें हो रहे थे, या फिर इमोशनल सेटिस्फेक्शंस नहीं था, इमोशनल कॉलिंग नहीं था। अब धीरे धीरे आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी या फिर मान लीजिए इमोशनल बातें होगा। आई थिंक कि आपके पर्सन कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर आप इनके साथ कोई सरप्राइज विजिट करने वाले हो, तो ये कुछ ऐसे सरप्राइज आपको देंगे ओवर द कॉल, या फिर ये आपके साथ मिलेंगे, या फिर बहुत छोटे टाइम के लिए वो मिलेंगे आपसे। आई थिंक कुछ बहुत बड़ा ग्लो अप आपको दिखेगा जो आपने कभी नहीं देखे थे, अब वो देखने को मिलेगा। सो कोई सरप्राइज प्लान करे, या फिर ये आपको बर्थडे के दिन सही टाइम पे विश करेंगे। हो सकता है कि ये बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे, बिकॉज ये बहुत बिजी थे, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ये इनका ध्यान इनके काम में ही है।
ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक डिवोर्स पर्सन है? तो इनका पास्ट शादी से कुछ ट्रॉमा हमेशा ये कैरी करते हैं, तो ये डिवोर्स पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ये कनेक्शंस तभी आए हैं जब आप सेकेंड मैरिज के लिए किसी को इंतज़ार कर रहे हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अरसे के बाद फाइनली आप दोनों खुश हो रहे हो, फाइनली आप दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है एनिवर्सरी आ रहा है, किसी के बर्थडे आ रहे हैं, सो सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ चीज़, और वो काइंड ऑफ रेसिप्रोकेट करेंगे, आपके पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, आपके पर्सन आपके साथ मिलके बहुत खुश होंगे। ओके, नंबर 1, नंबर 18 मैंने बताया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कोई लियो, कोई स्कॉर्पियो, कोई वर्गो, कोई टॉरस, कोई लिब्रा भी हो सकता है। मंत्रा शक्ति, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, और मंत्रा शक्ति साफ कह रहा है कि आप शायद इस पर्सन के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, लाइक होपलेस होके बैठे हो, और अक्सर आप नेगेटिव सोच को बढ़ावा देते हो। लाइक आप दोनों के बीच में मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत पॉजिटिव बातें होता है, अक्सर मैं देख सकता हूँ कि आप ओवरथिंक करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन झूठ बोल रहा है, आपके पर्सन ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट आई थिंक ये लाइक ऐसा है कि आप दोनों के कनेक्शंस बहुत अच्छा है, बट आपके नेगेटिव थॉट्स ना इस पर्सन को विलेन बना देते हैं, और यही नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होके रिलेशनशिप पे दरार क्रिएट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बट बिल्कुल आप दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है, या फिर आप दोनों लवर हो, बट अक्सर नेगेटिव थॉट्स आप दोनों के दिमाग में घूमते रहते हैं। नंबर 4 हो सकता है राहु के बहुत इफेक्ट मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है, आपसे सीनियर है, ये काइंड ऑफ ये वेल्दी पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेट आपको करते हैं। सो ये पर्सन को लाइक मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके मन में एक बहुत डरावनी इमेज क्रिएट की है। हो सकता है कि ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, हो सकता है कि ये आपको आपके सिचुएशंस का फ़ायदा उठाए हैं, या फिर ये आपको चैन से जीने नहीं देते हैं, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके बातें आपको सुनना है। तो हो सकता है कि ये बहुत पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है सच में ये कनेक्शंस में कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं। सो आई फील कि आप दोनों काफ़ी नेगेटिव हो, और आप दोनों का जब भी कोई आउटकम के बारे में सोच आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप को फुलफिलमेंट के तरफ आप ले जाने के बारे में सोच रहे हो, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये नहीं जाएगा, शायद वो नहीं आएगा, शायद ये चीज़ें ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग आपके पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन में सारे नेगेटिव जवाब सवाल लेके चलोगे, उसका कोई असर नहीं होगा, बिकॉज आप तो उनको कुछ कह नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने मन में चीज़ों को दबा रहे हो। नो, उसका असर हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील आप दोनों के दिल कनेक्टेड है, और काफ़ी हद तक नेगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। लाइक आप मन ही मन उन्हीं के बारे में बहुत गुस्से में होके सोच रहे हो, वो भी बहुत गुस्से में आके सोच रहे हैं, बट यहाँ पे आप दोनों का गलती नहीं है। इट्स लाइक कि मिररिंग हो रहा है। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम है, हो सकता है कि इसी पर्सन के बारे में आप हमेशा सोचते हो, और लाइक आपको हमेशा कंप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज ये कभी भी कुछ भी नहीं सुनता है, या फिर ये आपका दिल तोड़ा है, या फिर ये पर्सन आने का नाम नहीं ले रहा है, और आप एंटिसिपेट करते करते बहुत नेगेटिव हो रहे हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ भरोसा रखिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार से डर रहे हो, या फिर किसी और का भड़ास आप इन्हीं के ऊपर डाल रहे हो, या फिर आप अपने पास्ट के पैटर्न को भुला नहीं पाए हो, तो अक्सर आप अपने पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ को इनके ऊपर थोप देते हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन या फिर इस कनेक्शंस में कोई गलती नहीं है। इट्स लाइक कि आपके नेगेटिव थॉट्स अक्सर आपको बिजी रखते हैं, या फिर आपके मन में हमेशा इस पर्सन के लिए कुछ रेड फ्लैग्स ही दिखते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि प्लीज़ अपने मन से ये नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच हटाइए,
किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी सिमिलर है आपके पास्ट के पर्सन से, तो अक्सर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रिपीटेटिंग वे में हो रहा है, या फिर ये पर्सन आपके पास के जैसा ही निकला है, या फिर इस पर्सन को लाइक आप चाहते हो कि इस पर्सन के बाद से आप खुद को डिटैच करोगे बट डिटैच नहीं कर पाते हो। सो टू मच इन्वॉल्वमेंट भी किसी किसी के लिए हो रहे हैं। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर इनर विजडम, ओके। लाइक इस पर्सन के अलावा भी आपका एक लाइफ है। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सो ऐसा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत नेगेटिव सोच लेके बैठे हैं। लाइक ये आप जो भी सोचोगे ये पूरा उल्टा ही करेंगे। लाइक ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनना है, मैं आपके साथ कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो। आई थिंक ये ईगोइस्टिक होके बैठे, ये बहुत ही नेगेटिव होके बैठे, यहाँ तक कि ये आपको ब्लॉक करके बैठे और ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ना आप अपना गलती स्वीकार करोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये इसी के वजह, मतलब इसका वजह क्या है, आप दोनों की नेगेटिविटी। आई थिंक क्या हो रहा है, आप दोनों के पास्ट इस कनेक्शंस को हैम्पर कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक ऐसे मैसेजेस आ सकता है, आई काइंड ऑफ फील कि कोई एरीज हो सकता है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई लिब्रा भी हो सकता है, लाइक एंड लियो भी हो सकता है। लाइक ये पर्सन लिटरली आपको कह रहा है कि नहीं, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन भी है, ओके। लाइक डायरेक्टली ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, लेट्स नॉट मेक एनीथिंग, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना है, मैं आपके साथ और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे जो कहना है कह दिया। सो आई थिंक आपको अपने मन को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना है, बिकॉज हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिस करते हो, और मिस करते हो इसीलिए आप इसको बार बार पूछते हो, इसीलिए कन्विंस करते हो, इसीलिए इसको पकड़ के बैठे हो। नो, यहाँ पे आपको अपना मन को शक्त करना है, लाइक आपको लिटरली अपने मन को शांत करना है और अपना ऊर्जा को वापस लेना है, इसीलिए ये कनेक्शंस इतना नेगेटिव है। सो यहाँ पे आपका मैसेज है कि आपको शायद पता है कि यहाँ पे आपको ये पर्सन डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन, मैं सिर्फ जिस ज़ोडिएक साइन का मैं बात करूँ वो नहीं, हो सकता है कि सेम सिचुएशंस में आप हो कि लाइक आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक समझाए हो, रीच आउट किया, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे वेट करना चाहिए। नो, जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है वहाँ पे प्यार नहीं है। सो काइंड ऑफ आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और के पास चले जाओ, नो, आपको इस ट्रॉमा से बाहर आइए, आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, वो ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, या फिर सिंपली जय माँ काली आप बोल सकते हो, सिंपली माँ को विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके क्रीं मंत्रा है, इस क्रीं मंत्रा को आपको विजुलाइज करना है अपने दिल में। सो आई काइंड ऑफ फील कि मंत्रा शक्ति इस रिलेशनशिप को बचा सकता है या फिर रिक्रिएट कर सकता है, बिकॉज बेसिकली हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके पास्ट का कुछ है जिसको आप चाहते हो कि उसी के साथ आपका फ्यूचर बने, बट ये पर्सन नहीं चाहता है। हो सकता है कि ये वन साइडेड है, हो सकता है कि आप पुश कर रहे हो कि नहीं, चीज़ें हो जाएगा, बट द रियलिटी में कुछ बदल नहीं रहा है। और लाइक ये पिछले 4 साल से हो सकता है, 4 महीने से हो सकता है, और लाइक आपको अंदर से पता है बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। नाउ दिस इज योर की, जितना ज़्यादा आप मंत्रा चैंटिंग करोगे, क्रीं मंत्रा, वो आपको उतना ज़्यादा डिटैच करेंगे। आई थिंक दैट्स इट। मुझे जितना डाउनलोड्स इंट्यूशंस आए थे मैंने कह दिया। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे बोल दीजिएगा। ऐसे ही नए नए रीडिंग्स लेके मैं आ रहा हूँ, और माँ काली आपके साथ 24/7 रह रहे हैं इस चैनल में। तो बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली आशीर्वाद कीजिए मेरे रिश्ते को, एंड बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ मैं। बाय।